बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी कुरुतुलैन किधर गई? कुरुतुलैन ने हैंड रेस किया था। जी सर, आ रही, बिल्कुल क्लियर आवाज है। ओके थैंक यू, क्लोज करो जी। अच्छा जी सॉरी, आज उधर रास्ते में थोड़ा इशू हो गया। एनीवेज, अच्छा मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम? किन लोगों ने सवाल किए हैं? हैंड रेज करें जरा, हैंड रेज करें जी जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। इसको इनलार्ज करो जरा। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वो हैंड रेज करें जी, हैंड रेज करें, मुझे आइडिया होना चाहिए। हसाम आपने क्वेश्चन नहीं किए? हसाम नासिर, अब उसने बोलना ही नहीं। ओके अच्छा जी, डाउन कर दें जी। डाउन कर दें, डाउन कर दें। ओके कल हमने कौन से क्वेश्चन दिए थे इनको? हाँ 13 हमने करना है ना, 13 निकालो। ये तो हो नहीं गया 11। अच्छा एक वो क्वेश्चन था जिसमें पीछे प्रॉब्लम, ये वाला 13 था वो, 13 यस। अच्छा जी ये क्वेश्चन मैं 13 अटेम्प्ट करने लगा हूँ, जैकोट स्टील वर्क्स वाला। इसमें क्या हुआ है, जैकोट स्टील वर्क्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20% on diminishing balance method. On 1st July 2014, the balance in the plant and machinery and accumulated depreciation account were 712। ये 1 जुलाई 2014 के ये दो बैलेंसेस दिए हुए हैं। करना क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट accumulated depreciation अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 का हमने अकाउंट बनाना है। बाहर सीधा सीधा काम लग रहा है, ओपनिंग दिए हुए हैं, एक दो एडजस्टमेंट हैं और हमने क्लोजिंग अकाउंट बना लेना है, लेकिन इसके अंदर काफी कुछ लर्न करने को है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द मंथ ऑफ परचेज टिल द मंथ ऑफ डिस्पोजल, यानी जिस महीने में खरीदा पूरे महीने की डेप्रिसिएशन, जिस महीने में बेचा उसमें भी पूरे महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। सम टाइम वो लिख देता है कि डेप्रिसिएशन इज परचेज चार्ज इन द मंथ ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द मंथ ऑफ सेल, तो फिर सेल वाले महीने को डेप्रिसिएट नहीं करना होता, लेकिन यहाँ करना है। इट वॉज डिस्कवर्ड 2014-15 दैट, कहता है जी इस साल जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो ये बातें डिस्कवर हुई हैं। क्या? ₹25,000 being ordinary repair to machinery incurred on 1st October 2012 had been capitalized incorrectly। ये पुराने जमाने की कोई बात हो रही है, ठीक है। मिस्टेक अब समझ आई है, वो 2012 में गलती हुई हुई थी, यानी ये वाला जो ये जो डेट बता रहा है ये किस ईयर एंड में आती है? ये 30 जून 13 में आती है, क्योंकि ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 12 से 30 जून 13, तो 1 अक्टूबर इस ईयर में आता है, यानी 2013 की कोई मिस्टेक है जो कि अब जाके 2015 वाले ईयर एंड में आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है। क्या मिस्टेक क्या हुई है कि 25,000 ऑर्डिनरी रिपेयर थी, वो हमने टू मशीनरी की रिपेयर थी, दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड, वो हमने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल रेवेन्यू की गलती होगी। हमने वो उसको रिपेयर को चार्ज करना था, हमने उसे मशीनरी को चार्ज कर दिया।
एसेट रीट हो गया। जब एसेट रीट हुआ डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग उसने कॉस्ट दी हुई है ये वाली, ये भी गलत है, और ये जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड दी हुई है ये दोनों गलत है। वी नीड टू करेक्ट इट। फिर आगे चलेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? ओके। इसी तरह कहता है मशीन विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 12। ठीक है, पहले इस ऊपर वाले मामले को हल कर लेते हैं। निकालें जी, सोल्यूशन शीट निकालें। बिस्मिल्लाह। यहाँ हम दो हिस्से बना लेते हैं इसके। डेफिशन अकाउंट भी बनाना है। देखो जरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेट, बस जी दो ही अकाउंट बनाने हैं। चलो जी, ये क्या आ गया जी? ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आ गया, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब दो तरीके हैं कि मैं इधर ओपनिंग उठा के इसी में करेक्शन कर दूं, या मैं इधर वर्किंग बना के करेक्ट ओपनिंग निकालूं और वो इधर ले लूं। ठीक है, तो बीइंग अकाउंटेंट हम गलती को एंट्री के जरिए ही करेक्ट करते हैं, और वैसे भी हम सीख जाएंगे कि इसकी करेक्शन एंट्री क्या है। सो मैं जो गलत बैलेंस दिए हुए हैं वही मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। हाँ जी, कितना है जी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ? 2,40,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का 712,000। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 जुलाई 14 बाय ओपनिंग बैलेंस 2,40,000। यहाँ मेरे से डेट नहीं लिखी जा रही। फर्स्ट, ओके ठीक है जी, खुद लिख लें। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस से उठा लिए, फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी का और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब वो गलती कब हुई है? वो हुई है वो जो 1 अक्टूबर 2012। अब मुझे गलती ये हुई है कि वो रिपेयर थी, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बननी चाहिए थी, हमने उसे मशीनरी ट्रीट कर लिया। जब वो रिपेयर एक्सपेंस की बजाय मशीनरी ट्रीट हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो इफेक्ट है वो कैपिटल में जाता है, जो भी साल का बचता है या लॉस होता है वो कैपिटल में ऐड लेस हो जाता है। पता ना इस बात का, आगे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगी बात। यानी प्रॉफिट या लॉस जो है वो कहाँ क्लोज होता है? कैपिटल में जाके क्लोज होता है। तो उस दिन मैंने 25,000 रुपया जो था वो मैंने कैपिटलाइज कर दिया। अब दो गलतियां हुई, एक तो उस साल में ये एक्सपेंस ट्रीट नहीं हुआ, और दूसरा 2013 तक इसके ऊपर वो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और 2014 की भी, यानी दो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हैं, एक इस पीरियड की और दूसरी इस पीरियड की। कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे जी? 25,000 इंटू 20% है, 20% इंटू महीने कितने, क्योंकि यहाँ उसने फुल ईयर नहीं कहा। अक्टूबर जिसमें परचेज हुआ उसमें भी चार्ज करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 9 मंथ हैं, तो ये 9/12 कितनी है ये डेप्रिसिएशन? 3,750। ये उस साल एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हुआ है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, और अगले साल क्या हुआ? 25,000 माइनस 3,750, ठीक है, इनटू 20%। इस पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई कितनी? 4,250। इन दोनों को जमा कर लें, ओवरऑल क्या हुआ? 0,008। 8,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी।
वो तो थी ही रिपेयर, ठीक है। तो अब जब मुझे ये बस जिस दिन पता चलेगी, मैं उस दिन एक करेक्टिंग एंट्री डालूंगा। वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री ये होगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 8,000 से। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी ना जब मैं इसे डेबिट करूंगा, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है। तो ये 8,000 से जब इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे, ये सारा काम अब हम क्लोजिंग डेट में कर रहे हैं 30 जून 15 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू। अच्छा, अब इसका सेकंड इफेक्ट किसे जाना है? ये जिस साल प्रॉफिट ज्यादा चार्ज, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई, उन सालों के उस साल के प्रॉफिट उतने से कम हुए। प्रॉफिट कम होके उनका इम्पैक्ट कहाँ चला गया? कैपिटल में। यानी कैपिटल में फिगर ज्यादा प्रॉफिट की जानी चाहिए थी, हम कम लेके गए क्योंकि हमने ये दो एक्सपेंस भी ट्रीट किए। अब सही कर लें, जो कैपिटल को पहले कम चार्ज किया हुआ था अब कैपिटल को बढ़ा लें। तो हम क्या एंट्री करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट 8,000। बात समझ आई है कि जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर किसका राइट होता है? बिजनेसमैन का। तो वो हम उसके कैपिटल, वो पैसे होते हैं जो बिजनेसमैन को देने होते हैं, वो हम उसमें ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। तो जब ये एक्सपेंस हुए तो प्रॉफिट कम हुआ, तो जो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ वो उतना कम हुआ, ठीक है, या लॉस ऐड हुआ वो उतना ज्यादा हुआ। तो अब मैं उसको रिवर्स करने के लिए कैपिटल को बढ़ा दूंगा, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी मेरे इस वक्त वो किन दो अकाउंट में उसका इफेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने वो सही करने हैं, ठीक है। एक अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और दूसरा अकाउंट है कैपिटल का। लाइक राइट नाउ जिस वक्त मैं ये करेक्शन कर रहा हूं उस वक्त जिन दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ा हुआ है उनको मैंने सही करना है। इसको मैंने डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट मैं बना नहीं रहा, लिहाजा उसका मैं इफेक्ट नहीं दूंगा। ये एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए बता दी, ठीक है। दूसरी गलती क्या हुई? अब ओपनिंग क्यूमुलेटेड सही हो गया। दूसरी गलती क्या हुई? 25,000 मशीनरी में ऐड हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसे भी निकालेंगे, ठीक है। वो एक्सपेंस बनना चाहिए था। जब वो एक्सपेंस बनता तो प्रॉफिट कम होता, प्रॉफिट कम होता तो कैपिटल कम होता। हमने वो एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया, तो उसे अब एक्सपेंस ट्रीट कर लें, यानी उसे अब प्रॉफिट को कम कर लें, यानी अब कैपिटल को कम कर लें। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। ये एंट्री हो जाएगी और कितने से होगी? 25,000 से होगी। तो नेट इम्पैक्ट क्या बना? 25,000 एक्सपेंस बना तो कैपिटल कम हो गया, 8,000 एक्सपेंस कम हुआ तो कैपिटल बढ़ गया। नेट इफेक्ट क्या हुआ? 25 माइनस 8, 17,000 रुपए से हमारा कैपिटल रिड्यूस हो गया। यानी अगर उस वक्त मैं सही अकाउंटिंग करता तो आज जो मेरा प्रॉफिट कैपिटल में पड़ा हुआ है वो 17,000 कम होता। मैंने ये दो एंट्री करके वो फैक्ट ले लिया, ठीक है। अब ये पोस्टिंग मैंने कर ली है, ये वाली एंट्री जो थी, ये वाली ये पोस्टिंग मैंने कर ली। अब इसकी पोस्टिंग करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है जी। वो हम कर लेते हैं, ये देखें इधर हम ले जाते हैं 25,000, 30 जून 15 बाय कैपिटल यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे टू कैपिटल। ये लीजिए पहली करेक्शन हो गई, ठीक है। अब मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 7,12,000 माइनस 25,000 और मेरी क्यूमुलेटेड एफिशिएंसी कितनी है? 2,40,000 माइनस 8,000। स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको करेक्ट करते इधर वर्किंग में 7,12 माइनस 25,000 और ओपनिंग ही सही उठा लेते, और इसको भी करेक्ट करते 2,40 माइनस 8,000 तो ओपनिंग ही सही उठा लेते। लेकिन बीइंग अकाउंटेंट हमें एंट्री आनी चाहिए कि ये एंट्री के जरिए हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके। एंट्री ये करनी है, ओपनिंग बेशक आप नेट करके सही करके भी उसके उठा सकते हैं। आगे चलेंगे। अब याद रहे पीछे जाना जरा कि जब हम इन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जो करेक्टेड एसेट है वो और करेक्टेड एक्यूमुलेटेड है वो उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्किंग में अगर इसे करेक्ट करके इधर ओपनिंग ही सही लिख लें और आगे लिख लें करेक्टेड ओपनिंग तो वो जो है वो भी ठीक है। लेकिन चूंकि जब मैं ये रेंट पे जाके काम करता हूँ उस वक्त ओपनिंग तो बुक्स में उठाया हुआ होता है और अकाउंटेंट्स को ये बताया जाता है कि आपने मिटा के कोई काम नहीं करना, आपने एंट्री डिलीट करके कोई काम नहीं करना। गलती हो गई है, गलती भी मौजूद रहे और उसकी जगह करेक्टिंग एंट्री भी है। अब ये पता चल रहा है
कि यार 7/12 हमने ओपनिंग उठाया और 25,000 हमने क्रेडिट किया, कोई गलती हो गई है, इसकी डिटेल इसकी नरेशन में लिखी हुई होगी वाउचर के अंदर। चलें जी आगे। अब दूसरा इशू क्या है, ये देखें, ये नीचे उसने लिख भी दिया, इट वाज डिसाइडेड टू करेक्ट द अबव मिस्टेक्स व्हाइल फाइनलाइजिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड जून 30। इसका मतलब है कि ओपनिंग हमने उतने ही उठाने हैं और 30 जून 2015 को जाके ये सारी करेक्शन हमने करनी है, ठीक है। तो जब उस वक्त करनी है तो फिर मैं ओपनिंग को मतलब करेक्ट रीस्टेट करके नहीं लिख सकता, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। अब मशीन विच वाज परचेज ऑन जनवरी 1 2012, ये भी कौन सा साल है, ये 30 जून 2012 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये किस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको 2013 लिख लेंगे, 2011 लिख लेंगे, सब आगे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। A machine which was purchased on 1st January 2012 for rupees 100,000 was traded in on 31st March 2014 for a new and more sophisticated machine. ये 31 मार्च 2014 जो है, ये 30 जून 14 की एंट्री है, 2014 की, ऐसे ही है ना। 31 मार्च 2014 के बाद वाला जून कौन सा आएगा, ये उस ईयर की एंट्री। ऐसे देखते होते हैं कि जिस डेट की बात हो रही है उसके बाद कौन सी क्लोजिंग डेट आएगी। ये इस डेट की बात हो रही है 1 अक्टूबर 2012, तो जून क्लोजिंग है, इसके बाद वाला जून कौन सा आएगा, 2013। ये बात हो रही है 31 मार्च, ये 1 जनवरी 2012, इसके बाद वाला जून क्लोजिंग है, जून क्लोजिंग है, तो इसके बाद वाला जून कब आएगा, जून 12, तो इसका 12 क्लोजिंग है। ये है 31 मार्च 2014, तो जून क्लोजिंग है, इसके बाद वाला जून कौन सा आएगा, जून 2014, तो इसका ये एंड जो है 30 जून 14 है। सो लाइक दिस फॉर अ न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन, आपने एक्सचेंज की है जी। जो मशीन 2012 में खरीदी थी उसके अगेंस्ट 2014 में नई मशीन ले ली, ट्रेड इन कर ली, एक्सचेंज कर ली। The disposal was not recorded and the new machine was capitalized at rupees 120,000 being the net amount paid to the supplier। कहता है कि जी आपने क्या किया कि वो पुरानी मशीन दे दी और 1,20,000 जो नेट अमाउंट हमने दी है उसको, ठीक है, बीइंग द नेट अमाउंट पेड, हमने कोई और एंट्री नहीं की। हमने कहा भाई ये मशीन उठा कर ले जाओ, नई मशीन रख दो, और 1,20,000 रुपया उसे साथ दे दिया। उस 1,20 की हमने एंट्री कर ली कि हमने उसे मशीन बुक कर लिया, ना पुरानी मशीन को डिस्पोजल किया, ना नई मशीन की टोटल वैल्यू रिकॉर्ड की, सिर्फ जितने उसको बैलेंस पैसे दिए वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बीइंग द नेट अमाउंट पेड, द ट्रेड इन अलाउंस अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000, पुरानी मशीन 50,000 रुपए में रखी गई, ठीक है, लेकिन इसकी कोई एंट्रीज जो है वो नहीं की गई। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमने क्या काम करना है। अब ये सारे काम हम अब करेंगे। एक्चुअली ये वाकया है मेनली 31 मार्च 2014 का, वो खरीदी उस वक्त गई थी तो उस वक्त रिकॉर्ड होगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। 31 मार्च 2014 को सारा जो है वो मसला हुआ, यानी 30 जून 14 वाले साल के अंदर हुआ, यानी पिछले साल कुछ एंट्री होने से रह गई, डिस्पोजल रिकॉर्ड होने से रह गया, और जो थी क्या कहते हैं उसको, एडिशन भी रिकॉर्ड होने से रह गया। जब डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इस पुरानी मशीन के ऊपर क्या हुआ, डिस्पोजल के बाद भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है वो रिवर्स करें। कितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन बाई चार्ज हुई हुई है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ कैलकुलेशन बना लेता हूं, ये देखें लाइक दिस, ये 1 अक्टूबर 2012 को इसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, तो पहली क्लोजिंग आएगी 30 जून 13 जी। तो क्यों भाई तुम्हें 31 अक्टूबर के बाद जून कौन सा आता है यार, क्या हो गया, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये एडजस्टमेंट नहीं है भाई, आप सही हैं, मैं ही घूमा हूं सुबह सुबह। ये है, ये वाला, ये 1 जनवरी 12 को खरीदी गई, मैंने वो डेट ही गलत लिख दी है ना।
ओके, 1 जनवरी 12 को खरीदी गई है, तो इसके बाद जो पहला आएगा क्लोजिंग वो कौन सा होगा, वो 12 होगा। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है। दूसरा क्लोजिंग होगा 30 जून 13, और जाहिर है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ डिस्पोजल, तो 14 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। तो जो पहली डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हुई है जी यहां से लेके यहां तक, दूसरी ये पूरा साल, तीसरी ये पूरा साल। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यानी हमने उसे 31 मार्च 2014 में डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, तो जाहिर है वो 30 जून 14 तक मौजूद है, तो 30 जून 14 तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डेप्रिसिएशन तो सही चार्ज हुई है, कुछ डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई है। गलत कितनी चार्ज हुई है? 31 मार्च 14 के बाद जो अप्रैल मई जून जो है ना, वो तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होनी थी। पहले वो डेप्रिसिएशन रिवर्स करें, वो डेप्रिसिएशन निकालें। ठीक है, कैसे निकलेगी? पहले हम इसकी ये डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं यहां पर लिख के, कि कहां से लेके कहां तक। ये 1 जनवरी 12 टू 30 जून 12 तक की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, ये देखें। 25,000 नहीं, सॉरी, 1 लाख है। 1 लाख इंटू 20% है, इंटू 6/12, 6 महीने इस्तेमाल हुई है ना, ये डेप्रिसिएशन निकल आई। कितनी बनेगी? 10,000 निकल आई। वेरी गुड, ये आ गया। ओके, उसके बाद ये देखें 30, सॉरी नॉट 30 जून यार, 1 जुलाई 12 से लेके टू 30 जून 13, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये वाली, ये दूसरी डेप्रिसिएशन, ये पहली डेप्रिसिएशन, ये तीसरी डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये कैसे निकलेगी? 1 लाख माइनस 10,000, माइनस 10,000 इंटू 20%, पूरे साल की कितनी बनेगी? हाँ, 18,000। ओके, फिर 1 जुलाई 13 से लेके 30 जून 14। ओके, ये कैसे बनेगी? 1 लाख माइनस 10 पिछले साल वाली और 18, ये 28,000, ऐसे निकालते हैं ना, इनटू 20%, ये कितनी बनेगी? 14,400। ये 30 जून 2014 तक इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। अब गलत कहां है? इस 14,400 के अंदर कहां? अच्छा, 14,400 जीरो हटा देते हैं यार, ये लो, टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा, तो इस 14,400 के अंदर गलत डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? वो 31 मार्च 14 को डिस्पोजल अगर रिकॉर्ड होता, तो अप्रैल मई जून 14 की डेप्रिसिएशन चार्ज ना होती, वो गलत डेप्रिसिएशन है। बाकी डेप्रिसिएशन सही चार्ज हुई है, वो एलिमिनेट नहीं की गई, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो एक अलग गलती है। लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हुई है 3 महीने की। तो क्या करें, इसमें से 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल लें, इनटू 3/12, कितनी आएगी अमाउंट? 3600। ये जो 3600 की अमाउंट है, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, पहले तो इसे रिवर्स करें। ठीक है, जब ये रिवर्स हो जाएगी तो फिर चलो पहले इसे रिवर्स कर लेते हैं, सोल्यूशन निकालो। ये देखें, इसकी भी वही एंट्री होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू कैपिटल 3600, ये लें। अब ये एंट्री मैं ब्लू से करता हूं, पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को हमने
3600 से और डेबिट कर दिया। ठीक है, डेट यही है और ये भी क्या है, टू कैपिटल एक्सेस डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, अब डेप्रिसिएशन होगी सही, इतनी थी लेकिन ये दोनों माइनस हो गई। अब इस डेप्रिसिएशन के अंदर डेट ऑफ डिस्पोजल था, अब डिस्पोजल रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, अब जब डिस्पोजल रिकॉर्ड होता है तो पहला काम क्या किया जाता है, इसकी कॉस्ट यहां से निकाल के डिस्पोजल अकाउंट को डालते हैं। ठीक है, बाय डिस्पोजल, ऐसे ही है जी। ओके, डिस्पोजल अकाउंट मैंने नहीं बनाया हुआ, मैं यहां पर वो भी बना देता हूं। ये ला, 1,00,000 रुपया यहां डेबिट हो गया और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, नीचे आ जाता है। ओके, अब डेप्रिसिएशन जो थी, जो सही वाली डेप्रिसिएशन थी, क्यूमुलेट हो चुकी हुई थी इसके अंदर, वो रिवर्स करनी है। इतनी तो एक्सेस जो चार्ज हुई थी वो रिवर्स होगी। अब बाकी वो डेप्रिसिएशन कितनी है वो हमने उधर कैलकुलेट की है। कितनी है जी, वो क्वेश्चन के नीचे कैलकुलेशन की है, ये वाली। ये 10,000, ये 18,000 और इस 14,400 में से 3600 माइनस कर दें, बाकी कितनी बची है? नहीं, 14,400 में से 3600 पहले माइनस करो। ये 3600 माइनस कर देते हैं यहां से, क्योंकि ये तो गलत चार्ज हुई थी, लिहाजा बाकी टोटल कितनी बच गई? टोटल कितनी बच गई? 38,800। ये डेप्रिसिएशन कैसे बनी? 10,000 जमा 18,000 जमा 14,400 माइनस 3600। 3600 क्या थी जो गलत चार्ज हुई थी, वो तो रिवर्स हो गई। लिहाजा सही अब एक्यूमुलेटेड में कितनी पड़ी हुई है? 38,800। ये डिस्पोजल के लिए रिकॉर्ड करना है। इसकी हम एंट्री क्या करते होते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट। ऐसे ही है ना भाई, 38,800। ये लो, इस एंट्री को भी रिकॉर्ड कर लें, 38,800। ये क्या हुआ जी, टू डिस्पोजल, और डिस्पोजल अकाउंट यहां बना हुआ है, इधर ले जाते हैं इसको, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 38,800। ठीक है जी, ओके, नजर आ रहा होगा इनको। अच्छा जी, अब इसकी प्रोसीड रिकॉर्ड करनी है। वो कहता है ट्रेड इन हुई है ये 50,000 में। ठीक है, 50,000 में ये ट्रेड इन हुई है, जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो भी रिकॉर्ड कर लें। उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, अगर हमारे पास कैश आता बेचने से तो एंट्री करते कैश टू डिस्पोजल। अब कैश नहीं आया, अब नई मशीन आई है। ठीक है, तो एंट्री क्या कर देंगे, न्यू मशीन, न्यू प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। ऐसे ही हुआ है ना, नॉट, सॉरी 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 सॉरी, टू डिस्पोजल अकाउंट। ओल्ड कहां से आगे बीच में, टू डिस्पोजल अकाउंट। ये उसकी सेल प्रोसीड है, जो मशीन बिक गई वो तो मैं यहां रिकॉर्ड कर चुका हूं। वो रिकॉर्ड कर दी है कि नहीं, वो इसकी मैंने एंट्री नहीं की, इसकी वैसे लिख दिया। इसकी भी एंट्री कर दें, डिस्पोजल ने की हुई है, कहाँ की है, नहीं की। डिस्पोजल अकाउंट टू ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ये 1,00,000 की एंट्री है, और ये कितने की है, 50,000 की। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो इन तीनों एंट्रीज की पोस्टिंग चेक कर लें। ये 38,000 इधर पोस्ट हो गया, ये वाला इफेक्ट था। ठीक है, ये इफेक्ट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया 38,000 से, ये मैंने कर दिया 38,800 से।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद न्यू प्लांट 50,000 से डेबिट करना है जी, ये करें। ठीक है, टू डिस्पोजल अकाउंट। पैसे नहीं आए, उसकी जगह मशीन आ गई नई वाली, तो उसके कुछ पैसों में ये एडजस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंट्री 50,000 से डिस्पोजल अकाउंट मैंने क्रेडिट करना, ये रहा बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, ओके। डिस्पोजल भी लाख रुपए से रिकॉर्ड हो गई, ये तो मैंने बगैर एंट्री के पहले रिकॉर्ड कर दी थी। ये 1 लाख से डेबिट और ये 1 लाख से क्रेडिट, ये हो गया। इसका मतलब ये सारे इफेक्ट जो हैं ये हमारे पोस्ट हो गए हैं। ठीक है, ये भी सब ओके। अब डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया। जो 1,20,000 उसको दिया, वो कहता हमने उसी वक्त इधर डाल दिया था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर। चेक करें, उसने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, द डिस्पोजल वर नॉट रिकॉर्डेड and the new machine was capitalized at 120,000 being the net amount paid to the supplier। इसका मतलब मशीन 1,20,000 से ऐड होगी और उसके प्रोडक्शन भी चार्ज होगी हुई 1,20,000 से, लेकिन मशीन एक्चुअली कितने की थी, 1,70,000 की थी। अब एक गलती ये है कि डेप्रिसिएशन कम भी चार्ज हुई है, 1,70,000 पे होनी थी, डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे हुई है। तो पहले वो डेप्रिसिएशन भी पूरी करें। ये पिछले साल के 3 महीनों की डेप्रिसिएशन जो है वो 50,000 के ऊपर चार्ज नहीं हुई, इस साल तो सारी करेंगे ना। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन कितनी बनती है वो कैलकुलेट करके देख लें। 50,000 यहाँ देखें, 50,000 इंटू 20% इंटू 3/12, ऐसे ही करेंगे ना। मार्च अप्रैल मई, सॉरी 4 महीने की होनी है, ये गलती होगी क्योंकि उसने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द मंथ ऑफ परचेज टिल द मंथ ऑफ डिस्पोजल। तो मंथ ऑफ परचेज जो 31 मार्च, हाँ यहाँ शायद गलती हुई हो बुक के अंदर, इसने शायद 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई हो। लेकिन जब कोई चीज 31 मार्च को खरीदते हैं, ट्रेड इन होती है, तो उसका मंथ ऑफ परचेज अप्रैल है या मार्च है, उसका मंथ ऑफ परचेज मार्च है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर 4 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। मुझे नहीं पता किताब में भी 3 की हुई हो, लेकिन 31 मार्च का मतलब है मंथ ऑफ परचेज जो है उसका जो है वो 31 मार्च को ये ट्रेड इन हुई है, तो मंथ ट्रेड इन का मतलब पुरानी दे के नहीं ली है, तो वो मार्च ही गिना जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितनी बनती है जी, 4 माह की डेप्रिसिएशन। 3,333। अब बुक में ये 3 महीने हुई हुई है। ठीक है, तो मैं अगर आपने बुक के साथ मैच करना है तो मैं यहाँ 3 कर देता हूँ ताकि आपको बाद का सोल्यूशन के कंपैरिजन में आसानी रहे। ठीक है, तो ये बुक में उसने मार्च 31 मार्च को मार्च कंसिडर नहीं किया हुआ है, उसने 3 महीने की चार्ज की हुई है, वो कितनी बनती है 2,500। ठीक है, ताकि आप, लेकिन पेपर में बैठा हुआ मैं होता, मैं क्या कोई भी हो, उसे मार्च को अगर कोई चीज हुई है तो उसका मंथ ऑफ परचेज मार्च ही है। अंडरस्टैंड? या नीचे कोई एक आध लाइन एजम्पशन की लिख दें कि कंसिडर दैट मशीनरी इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल, तो फिर चलो मैनेजेबल है। ठीक है, तो ये 2,500 इसकी डेप्रिसिएशन है जो कि पिछले साल कम चार्ज हुई है, वो भी चार्ज करें। एडजस्टिंग एंट्री पहले करें इसकी, जैसे पहले ये ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई थी तो हमने रिवर्स की हैं, अब ये डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई हुई है, तो इसको जब मैं चार्ज करूंगा तो एक्सपेंस की बजाय कैपिटल को इफेक्ट जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हो जाएगा ही। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ये मैं इधर लिख देता हूं, कैपिटल अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी, ये एंट्री होगी। इसकी भी पोस्टिंग कर दें, ये 2,500 से बाय कैपिटल। ठीक है जी,
अब जो डेप्रिसिएशन है वो अब क्या हुआ, 30 जून 2014 तक जो गलतियां मलतियां थी सब सही हो गई। अब करेक्ट पोजीशन क्या है, वो ये है कि मेरे एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है जो इस साल इस्तेमाल हुआ है और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। इसके अंदर ये जहन में रहे कि ये जो फिगर हैं दो मैं हाईलाइट करने लगा हूं। ये जो दो फिगर हैं, ये वाली, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और ओरिजिनल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, करेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि क्या होनी चाहिए, जो कि डिस्पोज ऑफ हमने किया है। ठीक है, समझ आ रही है बात की कि ये बेसिकली ये जो दो फिगर मैंने हाईलाइट कर दी हैं ये उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है और करेक्टेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब हमने करनी है जी डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगी, ये जो 7 लाख डेप्रिसिएशन की अगेन कल समझाई थी बात आप लोगों को कि 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट है किस चीज का, हम कहते हैं कि जी डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन addition during the year or depreciation on opening balance which are also in closing balance। लो जी, ये 3 डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे, डेप्शन की एंट्री करेंगे, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल है, डिस्पोजल कब रिकॉर्ड हुआ है जी, डिस्पोजल तो पिछले साल इसी साल हुआ है ना, 30 जून डिस्पोजल हुआ है, ये देखें, नहीं ये भी पिछले साल का था। इसका मतलब है इस साल कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, ना इस साल कोई एडिशन हुआ है। तो इस साल तो आप पूरी पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है हर, वही निकालो जरा शीट मेरी। इसका मतलब कोई डिस्पोजल की डेप्शन निल है, एडिशन की डेप्शन निल है, सारे एसेट साल के शुरू में थे और वो साल के आखिर तक रहे। अब क्वेश्चन ये है कि वो कितने थे। ठीक है, आ जाए जी जरा इसको हम नीचे ले आते हैं, अपना हम ये मशीनरी अकाउंट निकालते हैं। ये देखें 7,12,000 में से 25,000 तो गलत एसेट थे, वो हम निकाल दिए। ठीक है, 1 लाख डिस्पोजल हो गया, ये भी निकाल दिए। बाकी हमारे एसेट की कॉस्ट है, इस वक्त जो मेरा डिस्पोजल अकाउंट शो कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि मेरे एसेट की जो क्लोजिंग कॉस्ट है, मैं यहां पर बैलेंसिंग करने लगा हूं। ये देखें, ये देखें बैलेंस अब निकल सकता है ना, 7,62,000, 7,62,000 में से 1,25,000 निकाल देंगे, हाँ 6,37,000 एसेट की कॉस्ट है, और ये वो कॉस्ट है जो साल के शुरू में भी थी, साल के आखिर में भी थी। ये डिस्पोजल मैंने 30 जून को रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये इस साल का डिस्पोजल नहीं है, ये पिछले साल का डिस्पोजल है। ये पिछले साल का डिस्पोजल था जो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिहाजा ड्यूरिंग द ईयर कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। ये एडिशन है 50,000 का, ये इस साल का एडिशन नहीं है, ये पिछले साल का एडिशन है। लिहाजा ये जो 6,37,000 है, इतने एसेट मेरे ओपनिंग डेट को भी एग्जिस्ट करते थे। कैसे, 7/12 में 50 ऐड कर दें कि ये पिछले साल खरीदा हुआ था जून 14 में, तो करेक्ट हो गया ये। अगर मैं करेक्ट बैलेंस इधर निकाल के लिखना चाहता तो कैसे लिखता, 7/12 जमा जो 2014 में एडिशन रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स की वजह से हुआ था, वो ऐड कर देता, और जो गलत कैपिटलाइजेशन की है वो माइनस कर देता,
और जो डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ वो माइनस कर देता, तो मेरी ओपनिंग कॉस्ट भी उतनी होती क्लोजिंग कॉस्ट। तो 637 मेरी वो वाले एसेट की कॉस्ट है जो ओपनिंग डेट को भी थे और क्लोजिंग डेट को भी थे। ठीक है। और इसी तरह मेरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त जो मेरा बैलेंस आ रहा है 2,40,000, ये क्या है 2500, ये 2500 है। ठीक है, प्लस 2500 ये जो चार्ज होनी चाहिए थी और नहीं हुई इस 50,000 के ऊपर, ये भी पिछले साल होनी चाहिए थी ना, ये भी मेरे ओपनिंग को अफेक्ट करेगी। माइनस 8,000 ये जो गलत चार्ज हुई है, माइनस 3600 ये जो गलत चार्ज हुई है, माइनस 38,800 ये जो पिछले साल डिस्पोज हो गया था और ये डेप्रिसिएशन पिछले साल ही निकल जानी चाहिए थी, ये मैंने ओपनिंग डेट को सारी करेक्शन कर ली। असूलन अगर मुझे ओपनिंग डेट को पता चलता तो मैं ओपनिंग डेट को ये सारी कलेक्शन करके एक नया मेरा ओपनिंग बन जाता। अब वो नया ओपनिंग क्या है, 2,40,000 जमा 2500 माइनस 38,800 माइनस 3600 माइनस 8,000, कितनी आएगी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? हाँ जी, वो बनी 1,92,100, 6,37,000 जो है उसकी कॉस्ट आ गई और 1,92,100 ये उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और उसकी WDV कितनी आई 0,09,444, ये आ गई। इसके ऊपर पूरा साल ये इस्तेमाल हुई है, 20% डेप्रिसिएशन निकाल लें, ये डेप्रिसिएशन बनती है जी कितनी है 88,980। लो जी ये डेप्रिसिएशन बनी। ठीक है, ये उनकी ओपनिंग कॉस्ट है एसेट्स की, ये मैंने यही वर्किंग कर दी, ये उनकी ओपनिंग कॉस्ट है करेक्टेड, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है 1,92,100 करेक्टेड। ठीक है, और ये करेक्टेड ओपनिंग WDV आ गई, तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है उसके ऊपर पूरा साल कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं हुआ, वो जो रिकॉर्ड हुए हैं वो पुराने थे जो करेक्शन के तौर पर रिकॉर्ड हुए हैं, दे आर नॉट एडिशन डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर। तो जो मेरी ओपनिंग WDV बन गई वो 4,44,900 और ये पूरा साल इस्तेमाल हुई है 20%, 88,980। क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 88,980। लो जी बाय डेप्रिसिएशन। लो जी इसको क्लोज कर लें। ठीक है, ये टोटल लगाएं, ये टोटल लगाएं, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी इसका 281,080। लो जी ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये हम इसकी करेंगे तो ये जो डिस्पोजल अकाउंट का इफेक्ट है ये भी उस साल कैपिटल अकाउंट को ही चला जाएगा, हम बना के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। कितना आया जी ये 1,00,000 ये आया, ये तो साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो कंप्रीहेंसिव को नहीं बल्कि ये पिछले सालों का प्रॉफिट या लॉस है, ये पिछले साल ये मामला हुआ है, तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। किस 11,200। और इसकी अगर हमने एंट्री लिखनी हो तो हम वो एंट्री यहाँ लिख सकते हैं इस जगह के ऊपर एंट्रीज के अंदर। तो वो हमारी एंट्री क्या है, वो एंट्री ये हो जाएगी कि जी लाइक डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट टू डिस्पोजल अकाउंट। इस तरह डिस्पोजल अकाउंट नील हो गया 11,000 कितने से 200 से, 11,200 से डिस्पोजल अकाउंट नील हो गया और कैपिटल अकाउंट को उसका क्यूमुलेटेड इफेक्ट जो है वो चला गया। ये डेप्रिसिएशन नील थी, ठीक है, ये नील थी, ठीक है, और ये कितनी थी 11,200। तो यही टोटल डेप्री नॉट 11,200 88,000 कितनी थी 980, ये वो डेप्रिसिएशन थी 88,980। तो ये हमने उधर चार्ज कर दी 88,980। तो इस तरह ये आपका सोल्यूशन है जी, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल अगर काम किया हुआ तो कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी, एनी क्वेश्चन। ये आसान सवाल नहीं है कि मैं बोर्ड पे कर दूंगा आप समझ जाएंगे इधर साथ साथ, जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट नहीं हो सकेंगे। जी हसन गुल। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी भाई।
आपकी आवाज नहीं आ रही यार, अपना माइक सही करें। हसन गुल, हेलो हेलो। ये स्टार्ट में किया था जिसे डिस्पोज नहीं किया था। जी सर आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ आ रही। रही है अब? जी अब आ रही। सर वो जो 2014 में डिस्पोज किया था उसे 15 में नहीं किया सर, उसकी हमने डेप्रिसिएशन 15 वाली क्यों नहीं ली? वो तो यार डिस्पोज हो गया अल्लाह के बंदे 2014 में, तो 15 की सर वो डेप्शन क्यों उसमें लेंगे? हैं? सर वो डिस्पोज रिटर्न ऑफ नहीं किया ना सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो आप तो लिखना ही हमने भूल किया, गए। हमने कर दिया ना। हमने क्या किया? हमने उसे राइट ऑफ ही किया। ये नजर नहीं आ रहा ये डिस्पोजल? मैंने हाईलाइट भी किया, इसीलिए किया था। ये वाली और ये वाली जो उसकी डिस्पोजल नहीं, हमने पहले उसे करेक्शन की और फिर जो करेक्ट क्यूमुलेटेड और करेक्ट कॉस्ट थी वो हमने डिस्पोज कर दी। अब वो मशीन मेरे पास 2015 में है ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक्शन क्यों चार्ज करूंगा? इस 637 के अंदर वो मशीन नहीं है, इस 192,100 के अंदर उसकी क्यूमुलेटेड नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके सर, थैंक यू सर। है? ठीक है, यस सर, थैंक यू। कौन सी? अच्छा सॉरी यार, ये ना एक एंट्री नीचे भी यहाँ पर लिखी हुई है, ये हमारे जहन में नहीं रही। ये देखें, ये उसने ओनली वन मशीन वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2015 कॉस्टिंग 60,000। मशीन वाज रिसीव्ड इन द फैक्ट्री ऑन 1 अक्टूबर 14 एंड वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2000। तो जब वो इंस्टॉल होगी तो वो अवेलेबल फॉर यूज होगी। तो ये निकालो यार जरा, ये छोटी सी गलती होगी हमसे। तो क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ ग्रीन से। इधर 60,000 की एंट्री होगी एडिशन की। किस डेट को हुई है ये? इधर जिस डेट को अवेलेबल फॉर यूज हुई है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो ये 60,000 ज्यादा हो जाएगा, ये बैलेंस चेंज हो जाएंगे। तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जनाब 697। 697 था। ये एक एंट्री हमसे मिस हो गई यार, ये एडिशन था एक। तो इस एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन 6 माह की अलहदा से चार्ज कर दें, कोई इशू नहीं है। वो कितनी बनेगी जी? 6,000 रुपया वो डेप्रिसिएशन बननी है। वो भी इधर आनी थी 88,980, यानी ये भी डेप्रिसिएशन थी। वो जो मैंने बनाया ना शेड्यूल, उसके अंदर ये 6,000 डेप्रिसिएशन आनी थी। तो ये जो हमारा यहाँ पर वर्किंग है, ये क्या शो कर देगी? अल्टीमेटली 6,000 से डेप्शन बढ़ जाएगी, 2,87,000 आ जाएगी। ऐसे ही है जी। लो जी, इतना काम था। वो जो शेड्यूल हमने बनाया था ना, आगे चलो जरा, ये वाला। यहाँ मैंने नील लिख दिया ना, तो इस जगह के ऊपर ये वाला एडिशन की डेप्रिसिएशन नील नहीं आनी थी, ये कितनी आनी थी? 6,000 आनी थी, ठीक है। और फिर ये नीचे ये टोटल चेंज हो जाना था। इस टोटल से एंट्री जो है, ये नया एडिशन है, ठीक है, जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ। क्यों जी, समझ आ गई बात की? किसी का कोई और क्वेश्चन जी? ठीक है जी, चलो जी जरा किताब के ऊपर। एक तो आपने घर से इसे रिपीट करना है क्वेश्चन को। पीछे जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किया हमने? इसको छोड़ देते हैं, ये आगे चलो। ये हमने कर लिया, हाँ वर्क दे दिया था, ठीक है। आगे आगे ये भी दे दिया था, बस जी। ओके, पीछे जाओ जरा। ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 2014 का ओपनिंग और 2015 का क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है? डेप्शन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक है जी। आप यहीं तक रहेंगे और डेप्रिसिएशन के जो पहले 15 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करके आएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हम इंशाल्लाह कल अटेम्प्ट करेंगे, मैं खुद करूंगा, ठीक है। आपने नहीं करना। आपका होमवर्क, ये जो क्वेश्चन मैंने आज करवाया इसको जाके रिपीट करना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको, मेन आपका होमवर्क क्या है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि और कोई क्वेश्चन तो करने को है नहीं। तो आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा। तो जितने भी 25-30 क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपने अटेम्प्ट करके आने हैं, ताकि कल मैं ये क्वेश्चन करूंगा, साथ आपके प्रॉब्लम पूछूंगा उस शॉर्ट क्वेश्चन में। तो कोशिश करेंगे कल इसे हम अलविदा कर दें चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू।